12 ओवर में 120 पर शून्य था जीटी का स्कोर। गुजरात जा रही थी 250 के पार, लेकिन फिर लखनऊ के 3 खिलाड़ियों ने किया ऐसा पलटवार, जीते मैच में हो गई गुजरात की हार। जी हां, लखनऊ ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। जीटी जो कि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही थी, नंबर 1 पर चल रही थी, उसको हराते हुए बहुत शानदार जीत भी दर्ज की है। पॉइंट्स टेबल में भी उलटफेर मचाया है और एक ऐसा मैच जीता है जिसमें लखनऊ की जीत की उम्मीद लोगों ने खत्म कर दी थी, क्योंकि एक वक्त पर जीटी का स्कोर 12 ओवर में 120 पहुंच गया था और कोई विकेट नहीं गिरा था। कोई और टीम होती तो शायद इस स्कोर को देखकर कहती कि यार बाकी के 8 ओवर में तो अब पटाखे फूटने चाहिए, फायरवर्क्स होना चाहिए, 250 पार होना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, एसआरएच जैसी टीम होती तो शुरुआत के 12 ओवर में 120 पर 0 के बाद 250 बना भी देती, या कोई दूसरी भी टीम होती बनाई थी। लेकिन यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी लखनऊ के पलटवार की। लखनऊ के गेंदबाजों ने, ऋषभ पंत ने शानदार प्लान्स बनाए और गुजरात को कहां 240, 230 और कहां सिर्फ और सिर्फ 180, सिर्फ और सिर्फ 180 पर रोक लिया। सोचिए, 12 ओवर 120 रन, कोई विकेट नहीं, 20 ओवर सिर्फ 180 रन, यानी कि आखिरी के 8 ओवर में जहां 100, 120 बनने चाहिए थे, वहां सिर्फ और सिर्फ 60 रन बने। बस यही गुजरात मैच हार गई। गुजरात के लिए शानदार शुरुआत की थी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने। सुदर्शन ने 37 गेंदों पर 56 ठोक दिए, शुभमन गिल ने 38 गेंदों पर 60 रन ठोक दिए और 12 ओवर में जीटी का स्कोर 120 पहुंच गया। लेकिन उसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही शुभमन गिल का विकेट गिरा, लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। शुभमन गिल 60 पर आउट हुए, अगले ही ओवर में साई सुदर्शन 56 पर आउट हो गए। फिर उसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर का भी विकेट 2 रनों पर गिर गया, उनको रवि बिश्नोई ने आउट किया। रवि बिश्नोई ने ही इसी ओवर में साई सुदर्शन का विकेट लिया, यानी एक ओवर से उन्होंने मैच पलट दिया। ये 14वां ओवर था। पहली गेंद पर साई सुदर्शन को आउट किया, फिर छठी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया। इसके बाद 2 ओवर बाद जॉस बटलर भी चलते बने, 16 बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जितने भी बल्लेबाज आए, चाहे रदरफोर्ड हो, शाहरुख खान हो, राहुल तेवतिया हो या फिर राशिद खान हो, कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने 19 गेंदें ले ली और सिर्फ 22 रन बनाए। शाहरुख खान ने 6 गेंदों पर 11 बनाए और इसी वजह से गुजरात की टीम लड़खड़ा गई और 20 ओवर में सिर्फ 180 ही बना पाई। तारीफ करनी पड़ेगी लखनऊ के गेंदबाजों की, चाहे शार्दुल ठाकुर हो जिन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए, चाहे दिग्वेश राठी हो 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए, 1 विकेट लिया। आवेश खान ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट। और रवि बिश्नोई ने भी जो 1 ओवर में 2 विकेट निकाले, 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए, यहां से मैच पलट गया। इसके बाद 181 का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत लखनऊ को भी मिली। एडन मार्करम और ऋषभ पंत, इस बार ऋषभ पंत जो है 2016 के बाद पहली बार आईपीएल में ओपनिंग करते दिखे, सब चौंक गए और अच्छी शुरुआत भी दी। दोनों खिलाड़ियों ने 6 ओवर के अंदर 65 रन ठोक दिए और शानदार शुरुआत दे दी। इसके बाद ऋषभ पंत 21 बनाकर आउट हो गए, लेकिन एडन मार्करम एक तरफ से लगातार बैंड बजाते जा रहे थे और उसके बाद निकोलस पूरन की एंट्री होती है, वो पूरा मैच ही खत्म कर देते हैं। मार्करम 31 गेंदों पर 187 के स्ट्राइक रेट के साथ 58 बनाकर आउट होते हैं, तो निकोलस पूरन 34 गेंदों पर लगभग 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 61 रन बनाकर आउट होते हैं। निकोलस पूरन 1 चौका और 7 छक्के लगाते हैं। भाई गजब की बल्लेबाजी। इसके बाद आखिरी ओवर में जाकर एलएसजी की टीम जीतती है। आयुष बदोनी 1 चौका और 1 छक्का लगाते हैं, 20 गेंदों पर 28 बनाकर नाबाद रहते हैं और 3 गेंद रहते हुए लखनऊ की टीम 186 बनाकर ये मैच अपने नाम कर लेती है। तो सोचिए, आखिरी ओवर में जाकर 181 का टारगेट चेज कर पाई है लखनऊ। अगर गुजरात की टीम 120 पर शून्य से 220, 210 या फिर 200 भी बना देती, या चलिए 190 भी बना देती, तो भी गुजरात ये मैच जीत सकती थी। लेकिन लखनऊ ने वो जो 8 ओवर के अंदर खेल पलटा, उसी वजह से वो आखिरी ओवर में जाकर ये मैच जीत पाए। बहुत रोमांचक मैच था, मजा आया। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां, WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।